नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है। जी हाँ, एक ऐसी लकीर खींचेंगी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं सहित पूरे देश की जो राजनीति है उसकी दिशा दशा बदलने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो 15 जनवरी को आखिर ऐसी कौन सी घोषणा होने वाली है बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की राजनीति में एक नई करवट ले लेगी भारतीय राजनीति। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको तमाम चीजों के ऊपर चर्चाएं शुरू करते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती 4 बार की उत्तर प्रदेश की सूबे की मुख्यमंत्री, बड़े सूबे की। 15 जनवरी को इनका शुभ जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है बहुजन समाज के राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के एक बड़ी घोषणा करने की तैयारी है। जी हाँ, बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के जन्मदिन के अवसर पर बहन मायावती अनाउंसमेंट करने वाली है कि 2027 चुनाव को लेकर के 2025 से ही सड़कों पर अब उतरने का फैसला कर लिया बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने। जी हाँ, अब सड़कों पर बसपा उतर के 2027 चुनाव तक लगातार लोगों से जनसंपर्क करेगी, लोगों से मिलेगी और चुनावी रणनीति की तैयारी करेगी, जिसको लेकर के लगातार जो समर्थक थे बहुजन समाज पार्टी के, एक बड़ा तबका था, वो लगातार उसकी मांग हो रही थी कि सड़कों पर उतरे बसपा और प्रदर्शन करे पुराने अंदाज में, जो अंदाज माननीय कांशीराम साहब के समय का था। बीएसपी बहन मायावती ने जो तेवर दिखाए थे, उस तेवर को देखने के लिए, राजनीतिक तेवर को देखने के लिए कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश भर से एक बड़ी मांग उठ रही थी। इन मांग को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने अपने चाहने वाले समर्थकों के लिए एक बड़ी सौगात दे दी है। 15 जनवरी को जन्मदिन के अवसर पर वो जो अनाउंसमेंट करेंगे, उसके द्वारा 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बामसेप को फिर से मजबूत किया जाएगा पूरे प्रदेश और देश भर के अंदर। जी हाँ, बामसेप जो रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी की, उसको फिर से बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खड़ा करेंगी, जो कि 2027 उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनावी दंगल में मजबूती प्रदान करेगा बहुजन समाज पार्टी को। उसके बाद वो अनाउंसमेंट करने वाली है कि घर घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, तमाम जो उनके समर्थक हैं, गांव गांव में जाकर के चौपाल लगाएंगे, शहरों में चौपाल लगी, चट्टी चौराहे पर चर्चाएं होंगी और आम जनमानस की समस्याओं को कहीं ना कहीं बहन जी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है, पिछड़ी जनता है, जो वो पिछड़ा तबका है, जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आज भी शामिल नहीं है, उन तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, उनके नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और आम लोगों से गांव में जाकर के चट्टी चौराहे पर मिलेंगे और उनसे मिलकर के अपनी समस्याओं को उनकी सुनने का काम करेंगे और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और अंबेडकरवाद के जो विचार हैं उसको उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही बहन जी के मैसेज को भी पहुंचाने का काम करेंगे कि 27 में सत्ता का परिवर्तन क्यों जरूरी है। साथ ही साथ एक बड़ी और घोषणा हो सकती है जो सुनने में आ रहा है कि बहन जी अपने जन्मदिन के अवसर पर तमाम जो पुराने वरिष्ठ लीडर थे, जो बहुजन समाज पार्टी से किन्हीं न किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल में जा चुके हैं या फिर कहीं अन्य जगहों पर राजनीति कर रहे हैं, उन तमाम पुराने चेहरों की घर वापसी की तैयारी की जाएगी। यानी वो तमाम बड़े चेहरे जो बहुजन समाज पार्टी में फिर से घर वापसी करना चाहते हैं, उनको खासो तवज्जो दी जाएगी और तमाम चेहरों को घर वापसी की जाएगी। यानी कि बसपा इस बार अपनी पूरी रणनीति को लेकर के 15 जनवरी को एक बड़ी घोषणा करने वाली है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति नहीं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो भी करवट लेने को तैयार है। क्योंकि मौजूदा दौर की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ की यानी भारतीय जनता पार्टी, दूसरा टर्म चल रहा है। यानी कि दूसरे कार्यकाल में आम जनमानस का कहीं ना कहीं असंतोष का जो घड़ा है वो भर चुका है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो 2024 चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने संविधान का सहारा लेकर के झूठ बोला और दलित पिछड़ों का वोट लेकर के आज 37 सीटें जीतने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, इनके संसदीय क्षेत्रों में जो इनके सांसद जीते हैं, वहां पर दलित पिछड़ों के साथ जिस तरीके से खुलेआम अत्याचार हो रहा है और अखिलेश यादव सहित उनके पार्टी के तमाम बड़े लीडरों की जुबान खामोश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा दोनों दलों की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी, आम जनमानस इनके सत्ता शासन से कहीं ना कहीं उब चुकी है। अब सत्ता शासन बदलने के लिए कहीं ना कहीं तीसरे ऑप्शन की तलाश है और बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अब घर घर अभियान चलाने का उन्होंने बिगुल फूंक दिया।
अभी आप सोच रहे होंगे कि 2025 से और 2027 में अभी विधानसभा का चुनाव है, आपको लग रहा होगा कि अभी 2.5 साल का लगभग का समय है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बहन मावती ने 2025 में ही इस बात की बुगिल फूकने की तैयारी कर दी है, ताकि हर उस गांव तक, हर उस गली मोहल्ले तक, हर उस चट्टी चौराहे पर पहुंच करके इस उत्तर प्रदेश की जो एक आम जनमानस है, जो कहीं ना कहीं सत्ता की मुख्य भागीदार नहीं हो पाती, जिसके हक और हुकूमत की चर्चा नहीं होती है, न वो समाजवादी गुर्गे करते हैं, ना समाजवादी पार्टी के लठैत करते हैं, ना मौजूदा दौर की सरकार है, उन तमाम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बसपा घर घर जाकर के संपर्क करेगी, पुराने नेताओं को घर वापसी कराएगी, साथ ही साथ जगह जगह कार्यक्रम चला करके बहुजन समाज पार्टी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। अब हालांकि जो इस तरीके की बड़ी घोषणा 15 जनवरी को होने वाली है कि पूरे प्रदेश में इस तरीके के कार्यक्रम लॉन्च किए जाएंगे, इस बड़े कार्यक्रम की शुरुआत बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के जन्मदिन के शुभ अवसर पर इसे शुरुआत की जाएगी और इसकी पूरी की पूरी कमान जो है कहीं ना कहीं आकाश आनंद और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के कंधों पर होगी। साथ ही साथ पार्टी में जो वरिष्ठ लीडर हैं, जो वरिष्ठ भूमिका निभा रहे हैं या फिर पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, उनकी भी जब घर वापसी होगी तो समझिए कि एक मजबूत स्तंभ बहुजन समाज पार्टी का तैयार होगा और उन तमाम चेहरों पर जो नकली अंबेडकरवादी बनकर के उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके खास तौर से दलित पिछड़े समाज के एक वोट बैंक पर सेंध लगाया, झूठ बोला, उन तमाम चेहरों के कहीं ना कहीं लकीरें साफ दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं। उनके चेहरों की लकीरें बता रही है कि उनकी मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। साथ ही साथ नकली अंबेडकरवादी बनकर के अलग अलग छोटे छोटे दल बनाने वाले उन तमाम चेहरों के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा होगा, जो कल तक ज्ञान देते थे कि बहन जी मिशन से भूल चुकी है, बहन जी अब सड़कों पर नहीं उतरती, तो सड़कों का अब संग्राम भी 15 जनवरी का इंतजार करिए, अब अनाउंसमेंट होगा, घर घर पहुंचेंगे और अपने विचारों को भी रखेंगे। खासी चुनौती इस बार देखने को मिलेगी कि जैसे ही बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर यह घोषणा होने वाली है, उसी में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक घोषणा है कि 27 जनवरी से पूरे प्रदेश के अंदर वो साइकिल चला करके साइकिल अभियान निकालेंगे। यानी जिस तरीके से 2012 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई थी, तो अब साइकिल चलाने की घोषणा समाजवादियों की तरफ से भी हो गई है। यानी कि जैसे ही उनको सुगबुगाहट मिली, जैसे ही उनको जानकारी मिला, कानों तक खबर पहुंची कि बहुजन समाज पार्टी 15 जनवरी को बहन जी के जन्मदिन पर बड़ी घोषणा करने वाली है घर घर जाने की, आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि 27 तारीख से पूरे प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकलेंगे, गांव गांव जाएंगे और वहां पर चौपाल लगा करके लोगों से संपर्क करेंगे। कहते हैं कि नकल करिए, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। अब सोचिएगा, ये वो समाजवादी कुनबा है जो 37 सीटें उत्तर प्रदेश में संसद में जीत करके पहुंचा है, इसके यानी कि सांसद इसके पहुंचे हैं। अब ये साइकिल यात्रा निकाल करके किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे, और जाएंगे तो इस देश का दलित समाज, खासतौर से उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा सवाल जरूर पूछेगा कि आपको हमने 37 सीटें दी, संसद के अंदर जाकर के आप सत्ता की मलाई पूरे परिवार के साथ काटते हैं, लेकिन मैनपुरी की घटना हो या फिर जौनपुर की घटना हो या फिर अयोध्या की घटना हो, तमाम दलित उत्पीड़न पर आखिर आपके सांसद संसद में गूंगे बहरे क्यों हो जाते हैं? आपका पूरा का पूरा कुनबा जो 5-5 सांसद एक परिवार से गए, वो खामोश क्यों हो जाता है? तो आप साइकिल यात्रा तो बेशक निकालिए, बहुजन समाज पार्टी की यात्रा के बदले में आप चाहते हैं कि आपकी भी साइकिल यात्रा निकले, आप निकालेंगे, लेकिन आपकी साइकिल यात्रा को लोगों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने कहा था कि देश का आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। तो आपकी साइकिल यात्रा से बहुत सवाल उठेंगे, क्योंकि आपके रगों में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और दलित समाज को लेकर के सिर्फ और सिर्फ एक नफरत भरी पड़ी है। तो बहन जी के आह्वान करते ही तमाम जो विपक्ष के चेहरे हैं वो तिलमिला उठे हैं। समाजवादी लठैत साइकिल यात्रा निकालने की तैयारी है, तो मौजूदा सरकार भी इसकी काट निकालने की तैयारी में, उसके भी माथे पर पसीना आ चुका है। वही कांग्रेस भी अलग अलग तरीके की खेल खेलने की पूरी तैयारी में है। तो खासतौर से उत्तर प्रदेश के मैं बहुजन समाज से विनती करूंगा, जो एक बड़ा तबका है, 22% से ऊपर के आप वोटर हैं, अब मौका है कि अपने आप की राजनीतिक जल जो आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए, आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा आपको राजनीतिक दल दिया गया है, पूरे देश के अंदर दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी, अब सड़कों का भी संघर्ष शुरू हो गया जिसकी आपकी मांग थी। अब प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है जिसकी आप मांग थी। पिछले 4 महीने के अंदर 2 बड़े प्रदर्शन, भारत बंद जैसे बड़े प्रदर्शन करके बहुजन समाज पार्टी ने दिखा दिया कि ये बसपा वही पुरानी बसपा है
जिसके अंदर पहले भी दम था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यानी कि न बसपा कमजोर हुई थी, न कमजोर है, न कभी भविष्य में कमजोर होगी। तो अब मौजूदा दौर में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उत्तर प्रदेश में जिस भी विधानसभा, जिस भी ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, बहन मावती के 15 जनवरी के जो कार्यक्रम है जन्मदिन का, इसको भव्य तरीके से आप लोग आयोजित करिए। एक संदेश के रूप में इस कार्यक्रम को मनाइए और लोगों के बीच में एक मैसेज दीजिए कि आज से जो घोषणा हो रही है लोगों तक पहुंचने की, तो अधिक से अधिक लोगों तक आप भी पहुंचे जहां से भी हैं, और लोगों तक बहन जी के जो बड़े वादे हैं, बहन जी के जो बड़े बड़े कार्य किए गए उनके कार्यकाल के दौरान लोगों तक बताएं, लोगों की समस्याओं को सुने और उनसे चर्चा करें। बसपा को लेकर के, मौजूदा दौर के राजनीति को लेकर के उनसे चर्चा करें, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के हाथों को पूरे प्रदेश के अंदर मजबूत किया जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि 15 जनवरी का जो बड़ा कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के अंदर, जो एक बड़ी घोषणा होने वाली, इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।